स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोलिटिकल में। सो एवरीबॉडी, आज का जो करंट अफेयर है मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और जो एडिटोरियल डिस्कशंस है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो पहले टॉपिक को हम देख लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है। थर्ड है, एक्स एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई समिट का आयोजन किया है। और 5 नंबर है, एडीबी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौता किया है। एडिटोरियल में है, गौला नदी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की चुनौतियां पे हम देखेंगे कि जो अटलांटिक डिक्लेरेशन हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक शॉर्ट चिकनगुनिया का टीका और लेप्टोस्पायरिस। सो इतने बातों को हम एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सो पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, सो राइट आंसर है TIFER। सो क्या है यह? सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये याद रखना। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसको TIFR भी कहते हैं। सो विज्ञान विदुषी TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशंस मुंबई के माध्यम से MSc स्तर में भौतिकी पढ़ने वाले छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विदुषी लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है, तो विज्ञान विदुषी भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। चलिए सेकंड पे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा की संयुक्त समिति का बैठक आयोजित किया है। सो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। सो भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा की संयुक्त समिति की उद्घाटन बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने सेपा के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की। जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका ये कंटेंट बहुत अच्छा काम करेगा। फिलहाल आप इसको याद रखना कि सेपा के तहत दोनों ने आपस में कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्स एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है। सो मालदीव, भारत और मालदीव के बीच, ये आप याद रखना। ठीक है, और एक्स एक्वेरियम इसका नाम है, तो ये भी आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक्स एक्वेरियम। ठीक है, सो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां इस संस्करण उत्तराखंड के चौबिटिया में शुरू हुआ है। तो ये भी याद रखना कि जो एक्स एक्वेरियम है यह उत्तराखंड के, यार यूके नहीं, आप ना ऐसा मत सोचना है कि दो देशों के बीच की बातें हैं एक्सरसाइज, यूनाइटेड किंगडम, नो, उत्तराखंड। ठीक, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तराखंड के चौबटिया के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI समिट का आयोजन किया है। सो राइट आंसर है भारत। सो ग्लोबल DPI यानी कि आप याद रखना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ग्लोबल डीपीआई एग्जीबिशंस का उद्घाटन हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के साइड इवेंट के रूप में 50 से अधिक देशों और 150 अधिक प्रतिनिधियों ने वैश्विक डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इंडिया स्टैक डिजिटल समाधान साझा करने पर 4 देशों अर्थात आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, सिएरा लियोन, सूरीनाम पे भी मैं क्वेश्चंस एडिटोरियल डिस्कशंस ला चुका हूँ, तो प्लीज़ आप अगर इंटरेस्टेड है तो चैनल पे जाके डिस्कशंस को आप ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार के बीच $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता हिमाचल प्रदेश के उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी को बढ़ावा देना। याद रखना कि एक एडीबी है और एक एनडीबी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। इसका नाम होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको देख लेते हैं। सो एनडीबी जो है, इसका स्थापना 2014 में, मुख्यालय चाइना के संघाई में एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना उभरते बाजारों, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास के परियोजनाओं को संसाधन जुटाने के लिए किया गया था। इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है, ठीक है। और इसके सदस्य कौन हैं? तो ब्रिक्स देश और बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र इसके प्रमुख सदस्य हैं। तो ये भी आप याद रखना, ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स में क्या होता है कि जो कंट्री है उसका जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सो एडीबी और एनडीबी इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक है गोला नदी, ठीक है। उत्पत्ति और अहम भूमिका इसकी क्यों हो जाती है? देखिए, जो गोला नदी है, और इसे गोला नदी भी और गोला नदी भी कहते हैं, इसका याद रखना, ठीक है। इसे गोला और गोला दोनों कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकली है और काठे गोदाम, हल्द्वानी, किच्छा और शाही सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर बहती है। ये लगभग 500 किलोमीटर तक फैली है, जो इसे हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत बनाता है। इस नदी की कुछ वर्गों में किच्छा और वेगुल भी कहा जाता है, तो ये नाम, इसका उपनाम भी याद रखना, किच्छा और वेगुल भी कहा जाता है। तथा गौला नदी उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में मिलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। तो याद रखना, जो गौला नदी है यह यूपी में रामगंगा में मिलती है, ठीक है। यूपी में रामगंगा नदी मिलती है और रामगंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को नैनीताल जिले की गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस विस्तार से 30 जून तक खनन कार्य करने की अनुमति मिली है। इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए देखिए न्यूज में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियाँ आया है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? तो ये अटलांटिक डिक्लेरेशन से आया हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। जो अटलांटिक घोषणा है स्पष्ट रूप से चुनौतियों की पहचान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। यह समझौता अधिनायकवादी राज्यों के उदय, उन्नत प्रौद्योगिकी के विघटनकारी प्रभाव, गैर राज्य कारकों के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को स्वीकार करता है। इन चिंताओं को सीधे संबोधित करके दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य
अधिक स्थिर और सुरक्षित वैश्विक वातावरण को बढ़ावा देना है। आपको याद रखना कि जब पिछली बार का मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा था और जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसमें एक आया था आकस, ठीक है, एक आकस टॉपिक करके आया था, ठीक, एक ट्रीटी है ये कंट्रियों का जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया को जगह नहीं दिया गया था। तो आकस ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक के यूरोप की कंट्रियों को लेकर के यहाँ पर संगठन बनाया गया था। इस बार का जो है वो अटलांटिक डिक्लेरेशंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको भी आप याद रखना। ये खबरों में क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी की यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा किया है। इस घोषणा का उद्देश्य वर्तमान युग की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए दोनों देश के बीच लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन के अनुकूल, सुदृढ़ और पुनर्कल्पित करना है। इस घोषणा के साथ दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक शॉर्ट चिकनगुनिया टीका। सो द लॉसेंट जर्नल में प्रकाशित निवारक के पहले चरण में तीसरे परीक्षण के अनुसार चिकनगुनिया के लिए एक एकल खुराक टीका याद रखना VLA 1553 टीका, ठीक है, सुरक्षित पाया गया है। वायरल बीमारी के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये नाम याद रखना VLA 1553, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में जान लेते हैं। तो मच्छर जनित बीमारी चिकनगुनिया जो वायरस है CHIKV के कारण होता है, जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में स्थानिक है। चिकनगुनिया बुखार, सिर दर्द, बुखार, थकान, गंभीर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द के लक्षण पैदा करता है। कोई अनुमानित टीके या एंटीवायरस उपचार उपलब्ध नहीं है अभी तक, ठीक है। सो अब एक नया ये जो आया है VLA 1553, इसका नाम याद रखना, अभी तक ये लाइलाज था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेप्टोस्पाइरोसिस। सो लेप्टोस्पाइरोसिस एक खतरनाक संक्रामक रोग है, ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, जो दुनिया भर में विशेष रूप से मानसून के मौसम में महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में काफ़ी फैल रहा है। यह जीवाणु लेप्टोस्पाइरा पूछताछ के कारण होता है और मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के मूत्र के संपर्क के माध्यम में मनुष्यों में फैल जाता है। यह रोग गर्म नम देशों में अधिक प्रचलित है, अक्सर भारी वर्षा या बाढ़ से जुड़ा होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस हल्के फ्लू जैसे लक्षणों को लेकर गंभीर अंग शिथिलता तक हो सकता है और अनुमान है कि यह सालाना लगभग 1.03 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 60,000 मौतें हो जाती हैं। डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे लक्षणों के कारण लेप्टोस्पाइरोसिस का अक्सर गलत निदान होता है। अभी तक जो चिकित्सक हैं वो इसके अवेयरनेस से बाहर रहते हैं और हुआ रहता है लेप्टोस्पाइरोसिस और हो जाता है उनको दवा डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस का, क्योंकि हल्का हल्का जो लक्षण है समान रहता है इसका भी। विश्वसनीय डायग्नोस्टिक तक सीमित पहुंच, चिकित्सकों के बीच जागरूकता की कमी और अपर्याप्त पर्यावरणीय निगरानी मामलों की गलत रिपोर्टिंग और योगदान भी देती है इसके बढ़ावा में। इसका निवारण क्या है? सो लेप्टोस्पाइरोसिस जो है रोकने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक सशक्तिकरण, निवारक उपायों को अपनाना आवश्यक है। हालांकि आमतौर पर रैट फीवर के रूप में संदर्भित किया जाता है इसको। लेप्टोस्पाइरोसिस को विभिन्न जानवरों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है और मौसमी पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं में को बढ़ा देती है, ठीक है। बीमारी को रोकने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन, बेहतर स्वच्छता सुविधा और आवारा पशुओं का नियंत्रण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पशुओं से ही मनुष्यों में फैलता है, तो इसको भी आप याद रखना। सो एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस MCQ और एडिटोरियल का कैसा लगा, प्लीज़ अपनी सलाह को कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कमी है प्लीज़ आप बताना, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।